पति मन एक बार पति मन अयोध्या के राजा चक्रवर्ती जी के मन में एक बार विचार उत्पन्न हुआ। बाल लटियाने लगे हैं, सनकुट हो गए। देखो भगवान भी मैसेज भेजते हैं, इस संसार में भेजते हैं अपने काम के लिए, लेकिन जीव को आंखें दिए कि भगवान को देखेगा, लेकिन संसार को देखने लगा। और संसार को देखता है तो क्या होता है, धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम हो जाती है। तो भगवान पहला मैसेज भेज देते हैं कि देखो बेटा, तुम संसार को देख रहे थे, तुम्हारी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। लेकिन जीव है कि मानता नहीं। भगवान आंख की रोशनी कम करते हैं तो चश्मा लगा लेता है, कहा देखेंगे संसार के। फिर दूसरा मैसेज भेजते हैं, कनवा से थोड़ा कम सुनाई देने लगता है, तो मशीन बना के कहते भाई तो कानों में जुगाड़ लिया, लगा लिया। फिर कहते हैं अब इसको एक और मैसेज दो, 3 चेतावनी दें। तीसरी चेतावनी में उसके सर के बाल को सफेद कर देते हैं। बाकी ठीक इतना है नहीं, जीव मानता नहीं हो। ये सफेद बाल के करिखा पोत पोत करिया करता है, पोत पोत करिया करता है। तब भगवान कहते हैं कि अब एक 3 बार चेतावनी दिए, आंख का रोशनी मत देखिए, तब वो नहीं माना, हमको नहीं देखा। कान से कहा कि संसार का मत सुनो, सत्संग सुना करो। तो मशीन लगवा के सबकी बात सुन रहा है, सत्संग में नहीं जा रहा है। तो कहे कि भाई अब चेतावनी लास्ट दे दे, सर का बाल सफेद कर दिए। तो जीव कहता है इसे पाला थोड़े छोड़ेंगे, तरीका पोत के इसको काला करेंगे। तब भगवान ने कहा कि अब लास्ट उपाय है। तब अपनी छाती ले लेते हैं। देखो भैया, जैसे आप किसी का बटाई पर खेत लेते हैं, पैसे की रुपया देते हैं, रुपया दे के खेत लेते हैं, 1 साल तक खेती करते हैं आप। और जो खेत का मालिक है 1 साल रुपया लेके मौज करता है। लेकिन अगर खेत के मालिक को पता चल जाए कि ये जो खेत है जो जोतने के लिए लिया है, वो लेखपाल से मिलकर अपना नामे करवाने के चक्कर में पड़ा है। जमीन हमारी है, जोतने के चक्कर में नहीं, हड़पने के चक्कर में पड़ा है। तो कौन खेतीहर अपन खेत देगा हो, क्या करेगा? वो सीधे जाएगा, कहेगा बस बस काम खत्म भैया, तो हमारा खेत छोड़ दो। इतना को गेहूं लगा, इतना का 16 खानी खाद का गाँव लो, दाम खेत छोड़ दो। ठीक ऐसे ही भगवान को भी जब लगता है कि इस जीव को हमने संसार में भेजा और संसार में जा करके ये हमारी संपत्ति को ही अपना मानने लगा है, तो भगवान कहते तो बेईमान है। तो फिर अपनी ताती भगवान छीन लेते हैं उससे। और जब छीन लेते हैं तो हम छाती पीट के रोते हैं कि बबुआ हो बबुआ, हमारे बच्चों, अरे बचवा तो हार रहा, आज तक कोई पूछत रहा कि केकर लड़का है, तो तू एको बार नहीं करती ठाकुर जी की, आज के हमार लड़का है तो अपन लड़का बचाओ। तो संपत्ति सवार रघुपति कर आई, संपत्ति भारत जी की अपनी संपत्ति नहीं है, राज मिला, लेकिन भैया राम का राज है, उनका राज नहीं। एक एक चीज की हिफाजत कर रहे हैं। संपत्ति सवार रघुपति कर आई, जो बिनु जतन बन जाहि, तो परिणाम मोर भलाई, तो परिणाम मोर भलाई, जो बिनु जतन बन जाहि।
संपत्ति है संभालो, ये बेटा तुम्हारा नहीं है माई, ठाकुर जी का है। तुम लाड़ प्यार दिखाओ, खेत बेसकी पर ली हो जोतों को, खेत को खूब निराई गुड़ाई करके चकाचक किए रहो। खेतिहर देखेगा आएगा तो कहेगा कि हाँ हमारे खेत की हिफाजत की है, तो अपना खेत नहीं निकालेगा। जिहुआ भजे हरि नाम नित, हस्त करे नित काम। जिहुआ भजे हरि भय रविदास निश्चिंत हम, फिकर करे भय रविदास निश्चिंत हम। अब काहे डपट डपट के बोलते हो, प्रेम से बोलो। मीठी बानी बोली मन का आपा, मीठी बानी बोले औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप शीतल औरन को शीतल करे, देखिए डपट डपट के डांट डांट के बोलने वालों को कोई पसंद नहीं करता। कौवा बोलता है काव काव ना, जिसके घर के पेड़ा पर जाके बैठता है ना, आदमी ढेला उठा के उसको भगाना चाहता है। कागा का को मन हरे, कोयल का को दे, कागा का को मन हरे, कोयल का को दे। कौवा किसका धन छीनता है? कौवा किसी का धन छीनता है। और कोयल जो है किसके घर रुपया पहुंचाती है? कोयल किसी को रुपया देती है क्या? लेकिन एक दुश्मन बन जाता है और एक को दोस्त बना के लोग पसंद करने लगते हैं। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, कागा का को धन हरे, कोयल का को दे। मीठे वचन सुनाई के जग बस में कर ले, मीठे वचन सुनाई के। तुलसी बाबा कहते हैं किसी को बस में करने के लिए कोई बुरा कर्म मत करो। किसी को अपने बस में करने के लिए उसको गाली मत दो, मारो मत, डांटो मत, सताओ मत, पीटो मत, चिल्लाओ मत। तो क्या करो? वशीकरण के नाम पर करो कर्म जन को। मैंने बोला घोर कर्म मत करो, निंदित कर्म मत करो किसी को बस में करने के लिए, पति को बस में करने के लिए, पुत्र को बस में करने के लिए। वशीकरण के नाम पर करो कर्म जन को। अजी वशीकरण यह मंत्र है, वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर। वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर। एक बार बोल पति मन मानी, एक बार बोल पति मन मानी। भय गलानी बोल सुतना एक बार दशरथ जी के मन में विचार उत्पन्न हुआ, दुखी हुए। तो जब व्यक्ति को दुख में हो तो कहाँ जाना चाहिए मानस बताती है। देखिए दशरथ जी किसी मंदिर में नहीं गए, किसी मस्जिद में भी नहीं गए, किसी गुरुद्वारे में चर्च में नहीं गए भैया, और जंगल में भी नहीं गए। कहाँ गए? गुरु गृह गए तुरंत वही पाया। गुरु गृह जीवन की गंभीर से गंभीर समस्याओं का समाधान सदगुरु के चरणों में बैठने से निकल जाता है। गुरु गृह गया तुरंत वही पाया। गुरु गृह गया
करके डपट के नहीं कहा गुरु जी आपको तो कुछ दिखता नहीं, हमारा चौथापन आ गया। इसलिए मैंने कहा मीठी बानी बोली मन का आपा, मीठी बानी बोली मन का आपा, औरन को शीतल करे आप शीतल, औरन को शीतल करे आप शीतल, गुरु गृह गया तुरंत मनी पाया, गुरु गृह गया तुरंत मनी पाया। क्रोध में बोलने से बनने वाला काम भी बिगड़ जाता है, गुस्सा करने से बनने वाला काम भी बिगड़ जाता है। इसलिए जब परिस्थितियां जटिल हो तो व्यक्ति को सहज हो जाना चाहिए, उस समय जिम्मेवारी भगवान उठाते हैं। चरण लाग कर विनय विशाला, सदगुरु भगवान के चरणों में मत्था रख दिया और विनती करी। सदगुरु भगवान ने कहा चिंता क्यों करते हो, आप तो गए ना, बहुत लेट आए, अभी तो खोए थे दुनियादारी में, खैर देर से ही सही आए थे। और सदगुरु भगवान ने क्या किया, श्रृंगेरी से पुत्र काम शुभ यज्ञ करा, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और यज्ञ पुरुष भगवान अग्नि में से खीर का कलश लेके निकले और उस खीर को दशरथ जी को सुखदेव भगवान ने दिया। तो खीर का कलश लेके दशरथ जी अपनी रानियों के पास गए, रानियों ने उस खीर का सेवन किया और फिर सही समय आने पर दशरथ जी के घर में एक नहीं 4 पुत्र पैदा हुए। अब भगवान के आने का समय हो गया है। मध्य दिवस शीतल घाम, देखिए धूप दिख रही है, धूप दिख रही है, थोड़ा थोड़ा, अति नहीं ना है धूप का, शीत ज्यादा बा कि कम बा, कम बना एकदम उहे समय भइल। ए नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि मध्य दिवस शीतल घाम, पावन लोक काल विश्रामा। ऐसा समय आया देवताओं ने पूरा आसमान छेक लिया ठाकुर जी को निहारने के लिए, और बादल कहे कि देवता के हम ढकेंगे, पहले हम देखेंगे। तोरे सुंदर सहज सुभवा पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तोरे सुंदर सहज सुभवा पे बलिहार ठाकुर जी, बलिहार ठाकुर जी। मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ,
पावन हेतु पतित पावन को, पावन हेतु पतित पावन को, इस दिन रैन बरस रही अंधिया। वो समय आया भैया, देवता और बादल आपस में लड़ने लगे। सूर्य नारायण कहे कि गुंडई ना चलेगी, सब आपस में हम देखेंगे भगवान को। और बड़े आदमी से सब अपने नाता जोड़ते हैं ना, वो जो है ना वो हमारे रिश्तेदार है। जब तक आदमी बड़ा ना हो तब तक उससे कोई नाता नहीं जोड़ता। आदमी जब बड़ा हो जाए तो सभी लोग कहते हैं हमारे रिश्तेदार हैं। तो सूर्य नारायण कह रहे हैं ना कि राम जी हमारे कुल में आ रहे हैं, ये सूर्य कुल में आ रहे हैं, तो उनको देखने का पहले अधिकार हमारा है। राम जी कहे भैया उनका नाम रामचंद्र होगा, तो दिन अब रात होगा तो हम देखेंगे भगवान को। बादल कहे सुनो भैया ये झगड़ा झंझट छोड़ो, वो हमारे रंग के हैं। आसमान कहे झूठ ना बोले, सांवले नहीं हो तो नीले हैं।